नमस्कार मित्रों, आप सभी को 15 फरवरी की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व सिर्फ व्रत और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि उस असीम करुणा को याद करने का दिन है जब पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर थी। सोचिए, एक तरफ अमृत की चाह में मथा जा रहा समुद्र और दूसरी तरफ उससे निकला ऐसा कालजयी विष जिसकी एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को राख कर सकती थी। जब बड़े बड़े देवता और पराक्रमी असुर भी हार मान गए, तब नीलकंठ महादेव ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। आज की इस विशेष कथा में हम समुद्र मंथन के उस रोमांचक सफर पर चलेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे महादेव ने उस भयंकर विष को अपने गले में उतारा और क्यों इस दिव्य घटना के कारण ही हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस पावन दिन पर ये कथा क्यों सुननी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जीवन के मंथन में जब परेशानियां और नकारात्मकता का विष निकले, तो उसे धैर्य और भक्ति से कैसे संभाला जाता है। ये कथा सुनने मात्र से मन में साहस का संचार होता है और महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। नीलकंठ की ये गाथा हमें बुराई पर अच्छाई और त्याग की विजय का बोध कराती है। क्षीर सागर के तट पर देवताओं और असुरों का विशाल समूह एकत्रित था। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के परामर्श पर दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, ताकि समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया जा सके। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को नेति यानी रस्सी के रूप में पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। एक ओर से दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने नागराज वासुकी के मुख की ओर का हिस्सा पकड़ा, तो दूसरी ओर से देवराज इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी की पूंछ को थामा। जैसे ही समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के समुद्र की गहराइयों में धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने विशाल कच्छप अवतार लिया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब मंथन की गति तीव्र हो गई। देवताओं और असुरों की शक्ति से नागराज वासुकी के शरीर से भयंकर फुंकारें निकलने लगी और क्षीर सागर का जल उबलने लगा। काफी समय बीतने के बाद अमृत की प्रतीक्षा कर रहे देवताओं और असुरों के सामने अचानक समुद्र से एक भयानक काला और गाढ़ा धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वो धुआं एक प्रचंड ज्वाला में बदल गया। ये हलाहल नाम का विष था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसकी गंध मात्र से देवताओं और असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी। देवराज इंद्र भयभीत हो गए और दैत्यराज बलि के असुर भी पीछे हटने लगे। हलाहल विष की तपिश इतनी तीव्र थी कि आकाश काला पड़ गया और पृथ्वी डोलने लगी। वायुदेव की गति रुक गई और अग्निदेव की आभा फीकी पड़ गई। वरुण देव का जल सूखने लगा। समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। नागराज वासुकी विष के प्रभाव से मूर्छित होने लगे। देवताओं और असुरों को समझ आ गया कि यदि इस हलाहल विष को नहीं रोका गया, तो अमृत मिलने से पहले ही पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। विष की ज्वालाएं अब वैकुंठ की ओर बढ़ने लगीं, जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। देवराज इंद्र और समस्त देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि इस कालकूट विष का वेग इतना प्रचंड है कि इसे केवल देवाधिदेव महादेव ही धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवराज इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव और समस्त ऋषि मुनि कैलाश पर्वत की ओर भागे, जहां भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। उनके पीछे पीछे दैत्यराज बलि और अन्य असुर भी अपनी जान बचाने के लिए उसी दिशा में दौड़े। कैलाश की शीतल हवाओं में भी
अब हलाहल विष की तपिश महसूस होने लगी थी। जब देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव शांत मुद्रा में विराजमान है, लेकिन उनके चारों ओर का वातावरण विष के प्रभाव से काला पड़ने लगा था। देवराज इंद्र ने कांपते स्वर में पुकारा, हे महादेव, हे त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की पुकार सुनकर भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके सामने देवराज इंद्र, वायुदेव, वरुण देव और अग्निदेव भय से थरथर कांप रहे थे। दूसरी ओर दैत्यराज बलि अपने असुरों के साथ नतमस्तक खड़े थे। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से क्षीर सागर की ओर देखा, जहां नागराज वासुकी विष की ज्वाला से झुलस रहे थे और समुद्र का जल खौल कर भाप बन रहा था। हलाहल विष की लहरें ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघकर सत्यलोक और वैकुंठ की ओर बढ़ रही थीं। वायुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ये विष वायु के साथ मिलकर समस्त प्राणियों के प्राण हर रहा है। अग्निदेव बोले, प्रभु, मेरी ज्वाला भी इस विष की अग्नि के सामने ठंडी पड़ गई है। भगवान शिव ने देखा कि यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया तो ब्रह्मा जी की बनाई ये सृष्टि राख के ढेर में बदल जाएगी। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव के समीप आईं। माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों में झांका और वो समझ गईं कि महादेव के मन में क्या चल रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, क्या आप जानती हैं कि इस विष का अंत क्या है? माता पार्वती ने अत्यंत सौम्य भाव से उत्तर दिया, स्वामी, आप ही इस जगत के रक्षक हैं, जो आपको उचित लगे वही करें। भगवान शिव ने एक गहरा निश्चय किया। उन्होंने देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि से कहा, भय का त्याग करो, मैं इस विष का पान करूंगा। ये सुनते ही कैलाश पर सन्नाटा छा गया। भगवान शिव अपने स्थान से उठे और दिव्य गति से क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि भी वहां पहुंचे। विष की प्रचंडता इतनी थी कि भगवान शिव के गण नंदी, भृंगी और वीरभद्र भी दूर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और उस धधकते हुए हलाहल विष को उसमें भरना शुरू किया। जैसे जैसे विष भगवान शिव की अंजलि में आ रहा था, वैसे वैसे उसकी ज्वाला और अधिक भड़क रही थी। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के उस भयंकर विष को अपने मुख से लगा लिया। जैसे ही भगवान शिव ने विष का पहला घूंट भरा, पूरे ब्रह्मांड में बिजली कड़कने लगी। समुद्र की लहरें शांत होने लगीं, लेकिन भगवान शिव का मुखमंडल विष के प्रभाव से तपने लगा। भगवान शिव उस विष को निगलने ही वाले थे कि माता पार्वती ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। माता पार्वती जानती थीं कि भगवान शिव के उदर में समस्त ब्रह्मांड निवास करता है। यदि विष नीचे उतरा तो भीतर का संसार भस्म हो जाएगा। माता पार्वती ने तुरंत अपनी शक्ति का आवाहन किया और दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंची। जैसे ही विष भगवान शिव के गले तक पहुंचा, माता पार्वती ने अपने दोनों हाथों से महादेव का गला कसकर पकड़ लिया। माता पार्वती के स्पर्श और उनकी योग शक्ति ने उस विष के वेग को वहीं रोक दिया। विष न तो बाहर निकल सका और न ही शरीर के भीतर जा सका। वो भगवान शिव के गले में ही अटक कर रह गया। विष की मारक शक्ति इतनी अधिक थी कि भगवान शिव का वो गौर वर्ण वाला कंठ धीरे धीरे गहरा नीला पड़ने लगा। भगवान शिव की आंखें लाल हो गईं और उनके शरीर से नीली आभा निकलने लगी। माता पार्वती ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी ताकि वो विष गले से नीचे न उतर पाए। देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी मंत्रों का जाप करने लगे। धीरे धीरे विष शांत हुआ, लेकिन उसका प्रभाव भगवान शिव के गले पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। भगवान शिव के गले का वो नीला रंग उनके त्याग का प्रतीक बन गया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें एक नया नाम दिया, नीलकंठ। भगवान विष्णु ने पुष्प वर्षा करते हुए कहा, आज से महादेव नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। हालांकि विष रुक चुका था, लेकिन उसकी जलन अभी भी महादेव को पीड़ित कर रही थी। भगवान शिव का कंठ आग की तरह जल रहा था। विष की उस भयंकर तपन को शांत करने के लिए अब देवताओं को नए उपाय करने थे। देवराज इंद्र ने बादलों को आदेश दिया
कि वे महादेव पर शीतल जल की वर्षा करें, लेकिन विष की अग्नि इतनी प्रबल थी कि वर्षा की बूंदें भी महादेव के शरीर को छूते ही भाप बन रही थी। भगवान शिव का कंठ नीले रंग की भयानक अग्नि से धधक रहा था और उनके श्वास से निकलने वाली गर्मी कैलाश की बर्फ को पिघलाकर नदियों में बाढ़ ला रही थी। माता पार्वती ने देखा कि मूसलाधार वर्षा भी भगवान शिव के ताप को कम करने में विफल हो रही है। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया और गंगा जी को आदेश दिया कि वे अपनी शीतलतम धारा भगवान शिव की जटाओं से सीधे उनके कंठ पर प्रवाहित करें। गंगा जी की शीतल जलधारा जब भगवान शिव की नीले कंठ से टकराई तो विशाल सफेद धुआं उठा, लेकिन विष की प्रचंडता अब भी कम नहीं हुई थी। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को संकेत दिया कि केवल जल से महादेव का दाह शांत नहीं होगा। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवराज इंद्र ने स्वर्ग की कामधेनु गाय का दूध और दिव्य जड़ी बूटियां मंगवाईं। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र ने शीतल औषधि तैयार की। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से वो दूध और औषधियां भगवान शिव के मस्तक और कंठ पर अर्पित करना प्रारंभ किया। जैसे ही दूध की धारा महादेव के कंठ को स्पर्श करती, विष की ज्वाला कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ती, परंतु अगले ही पल वो फिर से धधक उठती। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा शीतलता के स्वामी हैं। यदि वे महादेव के मस्तक पर विराजें तो ही इस विष की अग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है। चंद्रदेव ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान शिव की जटाओं में अपना स्थान ग्रहण किया। चंद्रदेव की किरणों से निकलने वाली ठंडी चांदनी ने भगवान शिव के मस्तिष्क को शांति प्रदान की, लेकिन उनके कंठ का नीला रंग और भी गहरा होता जा रहा था। माता पार्वती ने अब औषधीय बेलपत्रों का सहारा लिया। उन्होंने बेलपत्रों को गंगा जल और चंदन में डुबोकर भगवान शिव के कंठ पर एक एक करके चिपकाना शुरू किया। वायुदेव ने अपनी दिशा बदली और हिमालय की चोटियों की सबसे ठंडी हवा को भगवान शिव की ओर मोड़ दिया। अग्निदेव, जो अब तक विष की ऊष्मा से लज्जित थे, उन्होंने अपनी तपन वापस खींच ली। देवराज इंद्र ने देखा कि महादेव अपनी आंखें बंद किए एक गहरी समाधि में जा रहे हैं, ताकि वे उस विष की वेदना को आत्मसात कर सके। भगवान विष्णु ने उपस्थित सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों से कहा कि महादेव ने ये विष पूरी सृष्टि के लिए पिया है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें इस पीड़ा से उभरने में सहायता करें और उन्हें पूरी रात जागृत रखें। भगवान विष्णु के आह्वान पर देवराज इंद्र ने वीणा उठाई, नारद मुनि ने अपनी करताल निकाली और गंधर्वों ने शिव की स्तुति में मधुर गान प्रारंभ किया। ये रात कोई साधारण रात नहीं थी, ये वो महान रात थी जब स्वयं महादेव मृत्यु को अपने गले में धारण किए हुए थे। नंदी और वीरभद्र ने शिव तांडव के शांत स्वरूप का प्रदर्शन किया, ताकि महादेव का ध्यान पीड़ा से हटकर भक्ति की ओर केंद्रित हो सके। माता पार्वती निरंतर महादेव के कंठ पर शीतल चंदन का लेप लगाती रही और भगवान विष्णु के साथ मिलकर ओम नमः शिवाय का महामंत्र जपने लगी। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां अब महादेव के उस नीले कंठ को ठंडा करने में जुटी थीं। ऋषि मुनियों ने आहुतियां दी और वरुण देव ने आकाश से दिव्य अमृतमयी वर्षा करवाई। जैसे जैसे रात्रि का अंतिम पहर बीता, विष का वेग धीरे धीरे महादेव के कंठ में ही स्थिर होने लगा। विष अब उनके शरीर को क्षति नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो उनके शरीर का एक आभूषण बन गया था। सूर्यदेव के उदय होने से ठीक पहले भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में एक असीम करुणा और शांति थी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर माता पार्वती की ओर देखा और फिर वहां उपस्थित भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को नमन किया। देवराज इंद्र ने स्वर्ण कलश से अंतिम बार गंगा जल चढ़ाया। भगवान शिव का कंठ अभी भी नीला था, लेकिन उसकी ज्वाला अब शांत हो चुकी थी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आज से महादेव का ये स्वरूप नीलकंठ कहलाएगा और जो भी भक्त इस महान रात्रि को जागकर महादेव की सेवा करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार महादेव ने विष का अपमान सहकर पूरी सृष्टि को अमृत का दान दिया और स्वयं सदैव के लिए नीलकंठ बन गए। भगवान शिव के शांत होते ही क्षीर सागर का वातावरण भी बदलने लगा। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि को पुनः मंथन आरंभ करने का आदेश दिया।
नागराज वासुकी की देह अब विष से मुक्त हो चुकी थी और मंदराचल पर्वत भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की पीठ पर दृढ़ता से टिका हुआ था। देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने और दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने एक बार फिर पूरी शक्ति से मंथन शुरू किया। अब विष का भय समाप्त हो चुका था। जैसे ही मंथन की गति बढ़ी, समुद्र की लहरों से दिव्य रत्नों का निकलना आरंभ हुआ। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे ऋषियों ने लोक कल्याण के लिए स्वीकार किया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का 7 मुखों वाला सफेद घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने अपने पास रख लिया। फिर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जिसे देवराज इंद्र ने अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया। मंथन चलता रहा और समुद्र की गहराई से कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसके पश्चात समुद्र की लहरों के बीच से दिव्य पारिजात का वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुईं। गंधर्वों और देवताओं ने इनका स्वागत किया। फिर वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। मंथन से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी के हाथ में कमल का पुष्प था और उनकी आभा से 10 दिशाएं आलोकित हो उठीं। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और समस्त ऋषि मुनियों ने माता लक्ष्मी की स्तुति की। माता लक्ष्मी ने सभी देवताओं और असुरों को छोड़कर भगवान विष्णु का वरण किया और उनके वामांग में स्थान ग्रहण किया। ये दृश्य देखकर दैत्यराज बलि और असुर थोड़े निराश हुए, लेकिन अमृत की चाह में उन्होंने मंथन जारी रखा। मंथन अब अपने अंतिम चरण में था। अचानक क्षीर सागर के जल से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके कंधे चौड़े थे, रंग सांवला था और वे अपने हाथों में अमृत का कलश धारण किए हुए थे। ये भगवान धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। जैसे ही देवताओं और असुरों ने भगवान धन्वंतरी के हाथों में स्वर्ण कलश देखा, चारों ओर शोर मच गया। अमृत, अमृत, अमृत मिल गया। अमृत कलश को देखते ही दैत्यराज बलि के असुरों ने अपना धैर्य खो दिया। एक बलशाली असुर ने झपटकर भगवान धन्वंतरी के हाथों से कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगा। देवराज इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे और अधर्म का विनाश करना असंभव हो जाएगा। अमृत कलश को लेकर असुरों के बीच ही छीना झपटी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि पहले मैं पीऊंगा, तो कोई कह रहा था कि सबसे पहले दैत्यराज बलि का अधिकार है। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध की स्थिति बन गई। तब देवराज इंद्र ने फिर से भगवान विष्णु की ओर देखा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी का रूप। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर असुर अमृत कलश को भूल गए। मोहिनी ने अपनी माया से असुरों को मोहित कर लिया और अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग-अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। दैत्यराज बलि और उनके असुर मोहिनी की बातों में आकर एक पंक्ति में बैठ गए, जबकि देवराज इंद्र और देवता दूसरी पंक्ति में। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। उसी समय राहु नाम का एक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने राहु को कुछ बूंदें दी, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। चूंकि अमृत राहु के गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे, जो आगे चलकर राहु और केतु कहलाए। घर की वही दीवारें जो कल तक रोती हुई प्रतीत होती थीं, आज रोहन के पश्चाताप और रामलाल जी के आशीर्वाद से फिर से मुस्कुराने लगी थीं। रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो सुबह जल्दी उठता और अंजलि के जागने से पहले ही रामलाल जी के लिए गर्म पानी तैयार कर देता। शांति देवी रसोई में सुबह की चाय बना रही थीं। तभी रोहन वहां पहुंचा और शांति देवी के हाथ से केतली लेकर बोला, माँ, आज से आप सिर्फ मुझे बताएंगी कि क्या करना है, काम मैं करूंगा। शांति देवी की आंखों में तृप्ति के आंसू आ गए। उन्होंने रोहन के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। इधर अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी रोहन के बदले हुए तेवर देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसका प्रभाव रोहन पर से पूरी तरह खत्म हो चुका है।
अंजलि ने एक बार फिर कोशिश की कि वो रोहन को अपने वश में कर सके। जब रोहन कमरे में आया तो अंजलि ने चिढ़कर कहा, रोहन, तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? क्या अब हम नौकरों की तरह जिएंगे? मुझे ये सब पसंद नहीं है। रोहन ने शांति से अंजलि की ओर देखा और कहा, अंजलि, अपने माता पिता की सेवा करना नाटक नहीं, धर्म है। अगर तुम्हें ये नौकरों वाला काम लगता है तो तुम्हारी सोच में खोट है। रामलाल जी और शांति देवी ने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब मेरी बारी है। अंजलि ने देखा कि रोहन अब उसकी किसी भी बात से प्रभावित नहीं हो रहा है। वो सारा दिन गुस्से में रही, लेकिन रोहन ने उस पर ध्यान देने के बजाय रामलाल जी के साथ बैठकर उनके पुराने अनुभवों को सुनना शुरू कर दिया। रामलाल जी रोहन को अपनी दुकान के पुराने किस्से सुना रहे थे और रोहन एक छोटे बच्चे की तरह उनकी बातें सुन रहा था। शांति देवी ने जब मेज पर खाना लगाया तो रोहन ने आवाज दी, अंजलि बाहर आओ, माँ ने खाना बना लिया है। अंजलि पैर पटकती हुई आई और चुपचाप कोने में बैठ गई। उसने देखा कि रोहन खुद अपने हाथों से रामलाल जी को निवाले खिला रहा था, क्योंकि रामलाल जी के हाथ कांप रहे थे। ये दृश्य देखकर अंजलि के भीतर कुछ टूटने लगा। उसने गौर किया कि रामलाल जी और शांति देवी के चेहरों पर जो तेज और संतोष था, वो उसके द्वारा दी गई किसी भी सुख सुविधा से कहीं बड़ा था। शाम को रोहन का दोस्त आदित्य फिर से घर आया। आदित्य ने जब घर का बदला हुआ माहौल देखा तो वह बहुत खुश हुआ। आदित्य ने अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, पेड़ अब फिर से हरा होने लगा है, क्योंकि इसकी जड़ों को प्यार का पानी मिल गया है। अंजलि आदित्य की बात का मतलब समझ रही थी, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजलि का हृदय पूरी तरह बदल दिया। अंजलि के पिता की अचानक तबीयत खराब होने की खबर आई। अंजलि घबरा गई और रोने लगी। रोहन काम पर गया हुआ था। जैसे ही शांति देवी को यह पता चला, वो दौड़कर अंजलि के पास आई। शांति देवी ने अंजलि को गले लगाया और कहा, बेटी, तू फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। शांति देवी ने तुरंत रामलाल जी को बुलाया। रामलाल जी ने अपनी जमा पूंजी में से पैसे निकाले और अंजलि के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, ये पैसे ले और तुरंत अपने पिता के पास जा। जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, मैं और रोहन वहां पहुंच जाएंगे। अंजलि स्तब्ध रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस शांति देवी और रामलाल जी को वो घर से निकालना चाहती थी, वही लोग आज उसकी मुसीबत में सबसे पहले खड़े थे। अंजलि की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। उसे अपनी हर बदतमीजी, हर कड़वा शब्द और हर साजिश याद आने लगी। अंजलि रामलाल जी के पैरों में गिर पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। अंजलि बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। शांति देवी ने अंजलि को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, पगली, बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, बस कभी कभी लक्ष्मी जी रास्ता भटक जाती हैं। तूने अपनी गलती मान ली, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। जब रोहन शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि अंजलि रसोई में शांति देवी के साथ मिलकर खाना बना रही थी। दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। रोहन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंजलि दौड़कर रोहन के पास आई और उसका हाथ पकड़कर रामलाल जी के पास ले गई। अंजलि ने रोहन से कहा, रोहन, आज मुझे समझ आया कि असली परिवार क्या होता है। पिताजी और माँ जी ने मुझे वो प्यार दिया जो शायद मैंने खो दिया था। अब से ये घर वैसा ही होगा जैसा आप चाहते थे। रोहन ने सुखद एहसास के साथ आदित्य को याद किया, जिसकी एक सलाह ने उसके उजड़ते हुए घर को बचा लिया था। रामलाल जी अब शान से बैठक में बैठते थे और अंजलि खुद उनके लिए चाय लेकर जाती थी। शांति देवी अब घर की मालकिन की तरह पूरे अधिकार के साथ सबको निर्देश देती थी और अंजलि खुशी खुशी उन निर्देशों का पालन करती थी। अब घर में फिर से वही पुरानी खुशहाली लौट आई थी। रोहन और अंजलि के बीच का रिश्ता भी अब और मजबूत हो गया था, क्योंकि उनके बीच से कड़वाहट की दीवार गिर चुकी थी। रोहन ने देखा कि जब से उसने अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू किया है, उसके काम में भी बरकत होने लगी है। रामलाल जी अक्सर कहते थे कि बेटा, घर मिट्टी और ईंटों से नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनता है। रोहन अब हर रात शांति देवी और रामलाल जी के पैर दबाकर ही सोता था। देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठा। समुद्र मंथन की ये गाथा, जिसमें विष और अमृत दोनों निकले थे, अंततः महादेव की महानता पर जाकर संपन्न हुई। जब कैलाश पर उत्सव का वातावरण शांत हुआ, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और देवराज इंद्र से कहा कि समुद्र मंथन की ये घटना आने वाले युगों के लिए एक महान संदेश बन गई है।
भगवान शिव, जो अब शांत मुद्रा में विराजमान थे, उनके कंठ की नीलिमा पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। माता पार्वती ने भगवान शिव के समीप बैठकर उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपने जिस रात्रि को इस विष को धारण किया और जिस समय समस्त देवताओं ने आपकी आराधना की, उस समय का महत्व आने वाले समय में मनुष्य कैसे समझेंगे? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा कि ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिस रात को ये विषपान और जागरण हुआ, वो सदैव के लिए महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। भगवान विष्णु ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि जो भी मनुष्य इस महान रात्रि को जागकर महादेव की भक्ति करेगा और उनके नीलकंठ स्वरूप का स्मरण करेगा, उसे अमृत की प्राप्ति के समान ही पुण्य मिलेगा। देवराज इंद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस रात्रि को सदा के लिए अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। तभी नंदी और भगवान शिव के अन्य गणों ने कैलाश पर एक विशाल ज्योति के दर्शन किए। वो ज्योति स्वयं भगवान शिव के उस अग्नि स्तंभ का प्रतीक थी, जिसने कभी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के अहंकार को शांत किया था। भगवान शिव ने घोषित किया कि महाशिवरात्रि की इस रात को जो भी भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करेगा, वो उसी प्रकार शीतलता अनुभव करेगा जैसे विषपान के समय उन्हें शीतलता मिली थी। माता पार्वती ने कहा कि इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के मन का विष यानी क्रोध, लोभ और अहंकार भी महादेव के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु ने शंखनाद किया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। कुबेर देव ने महादेव के चरणों में रत्नों की भेंट चढ़ाई, लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें रत्नों की नहीं, अपितु बेलपत्र की कोमलता और भक्तों के प्रेम की आवश्यकता है। चंद्रदेव ने अपने शीतल प्रकाश से पूरी रात्रि को दूधिया कर दिया और वायुदेव ने सुगंधित फूलों की खुशबू पूरे कैलाश पर बिखेर दी। सप्त ऋषियों ने वेद मंत्रों का पाठ किया और महादेव के नीलकंठ अवतार की महिमा का गुणगान किया। समय बीतने लगा और धीरे धीरे महाशिवरात्रि की ये परंपरा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी के ऋषियों और मनुष्यों तक पहुंची। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि कश्यप ने पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को बताया कि कैसे महादेव ने विष पीकर संसार को बचाया था और कैसे उनकी सेवा करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को वचन दिया कि वे इस रात्रि को हर वर्ष पृथ्वी के कण कण में व्याप्त रहेंगे। देवराज इंद्र और अन्य देवता हर वर्ष इस तिथि का इंतजार करने लगे ताकि वे फिर से उस महान त्याग को याद कर सकें। भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी और मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव ने इस बात की गवाही दी कि त्याग ही सबसे बड़ा अमृत है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विधान में ये अंकित कर दिया कि महाशिवरात्रि का पर्व केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए मोक्ष का द्वार होगा। भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा में जाने से पहले भगवान शिव को नमन किया और स्वीकार किया कि महादेव की ये लीला समस्त सृष्टि के इतिहास में सर्वोच्च स्थान रखेगी। इस प्रकार समुद्र मंथन की वो भयानक रात, जो विनाश का कारण बन सकती थी, महादेव की करुणा से एक महापर्व में बदल गई। कैलाश की चोटियों पर आज भी वो नीली आभा महसूस की जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि जब जब संसार पर संकट आएगा, महादेव उसे अपने कंठ में धारण कर लेंगे। देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और महाशिवरात्रि की ये कथा अमर हो गई। तो मित्रों, ये थी महादेव के नीलकंठ बनने की वो महान गाथा, जिसने न केवल देवताओं को अमर बनाया, बल्कि पूरी सृष्टि को विनाश से बचा लिया। समुद्र मंथन की ये कथा हमें सिखाती है कि विष और अमृत दोनों हमारे भीतर ही है। बस हमें महादेव की तरह अपने विकारों पर विजय पानी है। उम्मीद है कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महादेव की ये कथा आपके जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति का संचार करेगी। इस 15 फरवरी को जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो महादेव के उस असीम त्याग को
अपने हृदय में जरूर महसूस करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव की इस लीला का आनंद ले सकें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। महादेव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।